राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और हमारे भीतर सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, आखिर क्यों? लेकिन शायद यही वो क्षण होता है जहां से हमारी सबसे सुंदर यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी कुछ छीनकर सिर्फ खालीपन नहीं देता, वो उस जगह को नए अनुभवों, नई चेतना और नए भाग्य के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारा है वो किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और का है वो तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। तो फिर क्यों डरना, क्यों घबराना, क्यों हार मान लेना? जीवन तुम्हें आज जिस चीज से दूर कर रहा है वही तुम्हें कल उस चीज के ओर पास ले जाएगा जो सच में तुम्हारा है। लेकिन इसके लिए चाहिए सिर्फ दो चीजें, पहला धैर्य और दूसरा आत्मसमर्पण। क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो समय के तूफानों को चुपचाप झेल लेती है, और आत्मसमर्पण वो पुल है जो हमें अपने ही भीतर बसे भगवान तक पहुंचाता है। जब तुम टूट रहे हो तो ये मत सोचो कि सब छिन रहा है, ये समझो कि कुछ और बड़ा आने से पहले तुम्हें भीतर से तैयार किया जा रहा है। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो रुको, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। वहां एक आवाज है जो कहती है, जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा, लेकिन तब जब तुम उसके काबिल बन चुके होगे। इसलिए आज से डर के नहीं, भरोसे के साथ जीना शुरू करो। जो गया वो सीख देने आया था, जो रुका है वो परीक्षा लेने आया है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा देने वाला है। बस अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि जितना घना अंधेरा होता है उतना ही निकट सवेरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज हमें नहीं मिली वही हमारी तकदीर थी, लेकिन सच्चाई यह है कि हर विलंब, हर ठुकराया गया अवसर और हर टूटा हुआ सपना एक अदृश्य योजना का हिस्सा होता है, जिसे हम उस क्षण नहीं समझ पाते। भाग्य कोई तैयार की हुई थाली नहीं है जिसे हमें परोसा जाता है। भाग्य एक बीज है जो तब अंकुरित होता है जब हम उसे धैर्य, तप और सच्चे कर्म से सींचते हैं। दुनिया कहेगी कि सफलता जल्दी चाहिए, फल तुरंत मिलने चाहिए, लेकिन आत्मा का नियम अलग है। आत्मा कहती है, तू पहले खुद को समझ, खुद को मांझ, खुद से सच्चा बन, फिर देख जो तेरा है वह तुझे ढूंढते हुए आएगा। और यही वो स्थान है जहां आत्मसमर्पण जन्म लेता है। आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है पूरी शक्ति से कर्म करना, लेकिन परिणाम को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना। जब हम ऐसा करते हैं तब जीवन से डर मिटता है और प्रेम जन्म लेता है। प्रेम अपने लक्ष्य से, अपने पथ से और उस शक्ति से जो हमारे हर पल को आकार दे रही है। तब कोई भी असफलता हमें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह भी एक अध्याय है, पूर्ण पुस्तक नहीं। और तब हमारे भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है जो हर छीनने में भी एक उपहार देखती है, हर रुकावट में एक संदेश। जीवन एक नदी है, कुछ मोड़ तेज होते हैं, कुछ शांत, कुछ पथरीले, तो कुछ फूलों से सजे, लेकिन जो बहता रहता है वह हर ठहराव को पार कर लेता है। ठीक वैसे ही जो आत्मा अपने लक्ष्य पर अड़िग रहती है वो हर कठिनाई को चीर कर अंततः उस तट तक पहुंचती है जहां उसे वह सब मिलता है जो उसका है, और उससे कहीं अधिक। क्योंकि ईश्वर देने में कभी कंजूसी नहीं करता, वह सिर्फ इंतजार करता है उस क्षण का जब हम तैयार हो जाएं। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है, जो चीजें तुम्हारे जीवन से चली गई
क्या वे सच में तुम्हारे लिए बनी थी? और जो तुम्हारे पास रही, क्या वे हमेशा तुम्हारे भीतर विश्वास और शांति लेकर आई? जीवन का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम उन चीजों को पकड़ने लगते हैं जिन्हें जाने के लिए ही हमारे जीवन में भेजा गया था। हम रिश्तों को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, पहचान को पकड़ते हैं, और जब ये सब छूट जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद यही टूटना जरूरी था ताकि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले सके। क्योंकि जब तक पुराना ढांचा नहीं गिरेगा तब तक नई चेतना का मंदिर कैसे बनेगा? श्री कृष्ण ने कहा है, जो चला गया वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन जो लौट कर आता है वो तुम्हारी आत्मा की पुकार पर आता है। इसलिए अब डरना छोड़ो, तुम अकेले नहीं हो। ये ब्रह्मांड हर क्षण तुम्हारे लिए काम कर रहा है, भले ही तुम्हें अभी कुछ दिखाई न दे। हर असफलता एक नई राह बना रही है, हर दर्द तुम्हें एक नया आकार दे रहा है, और हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर एक गहराई ला रही है जो तुम्हें उसी अपने की ओर खींच रही है जो तुम्हारा है और सदा तुम्हारा रहेगा। लेकिन ध्यान, ये सब कुछ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पकड़ने की जगह छोड़ने की कला सीखोगे। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें पकड़ता है। जब तुम रोना छोड़कर मुस्कुराना सीखते हो तब वह ऊपर बैठा ईश्वर खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। और जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब वही चीजें, वही लोग, वही अवसर, वही सपने जो कभी दूर चले गए थे, बिना किसी शोर के, बिना दस्तक दिए लौट आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तब तुम जरूरत में नहीं, समर्पण में होते हो, और यही समर्पण तुम्हारे जीवन को शक्ति, गहराई और दिव्यता से भर देता है। जब हम भीतर से कमजोर होते हैं तब हमें लगता है कि दुनिया हमें ठग रही है, लोग हमें नहीं समझते, किस्मत बार बार हमें गिरा रही है। लेकिन जब हम थोड़ी देर ठहर कर आत्मा की आवाज सुनते हैं तो समझ में आता है कि यह दुनिया कभी भी हमारे विरुद्ध नहीं रही। ये तो बस हमें हमारी असली ताकत से मिलवाने का एक माध्यम थी। हर ठोकर, हर नकारात्मक शब्द, हर वह दरवाजा जो हमारे मुंह पर बंद हुआ, ये सब हमें भीतर झांकने को कह रहे थे। लेकिन हम बाहर ही उत्तर ढूंढते रहे जहां सिर्फ शोर था, और हम भूल गए कि आत्मा का सत्य कभी शोर में नहीं मिलता, वह तो मौन में खिलता है। और जब हम मौन की उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहां कोई भविष्य की चिंता नहीं सताती, कोई अतीत का बोझ नहीं तोड़ता। वहां सिर्फ मैं होता है जो किसी से कम नहीं, किसी से छोटा नहीं, और किसी से टूटा हुआ नहीं, उसी मैं में छुपा है। वह विराट, वह ब्रह्म जिसकी शक्ति से ही यह पूरा जीवन गति करता है। लेकिन उस विराट तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के भ्रम को जलाना होगा। वह भ्रम कि तुम छोटे हो, कि तुम्हारा भाग्य कमजोर है, कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। सच तो यह है कि हर बार जब तुमने रोकर कहा था, हे प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल उसने तुम्हारे लिए एक राह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन राह तब दिखाई देती है जब आंखों में भरोसा होता है, और भरोसा तब आता है जब हम खुद को अपने ही हाथों सौंप देते हैं, किसी और के नहीं, किसी भीड़ के नहीं, बल्कि उस परम सत्य के जो हमारे भीतर जन्म से विद्यमान है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को उस भीतर की शक्ति से जोड़ो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। बिना किसी चमत्कार के सिर्फ तुम्हारे मौन विश्वास और निरंतर प्रयास के सहारे। तुम्हें लगता है कि ईश्वर चुप है,
लेकिन असल में वह तुम्हारी हर सांस सुन रहा है। उसकी चुप्पी, उसकी दूरी, ये बस एक भ्रम है जिसे तुम्हारा भय और गहरा करता है। पर जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब वही चुप्पी ईश्वर की सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। लेकिन ये मौन सिर्फ बाहर चुप रहने से नहीं आता, ये तब आता है जब भीतर का तूफान भी थम जाता है